मेरे गम को कोई ना समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। परिश्रम तभी फल देता है जब वह सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं, वे सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं: धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और विनम्रता व्यक्ति को उन्नति की ओर। यूं तो आवाज देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमेशा वहां बैठो जहां अपनापन महसूस हो। जीवन में सच्चे संबंध वही हैं जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं। छोटे कदम भरो, लेकिन हर कदम सही दिशा में हो। तेज भागने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम सही राह पर हो। सही दिशा में धीरे धीरे बढ़ना भी तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से बेहतर होते हैं। जो लोग सत्य को कहने का साहस रखते हैं, वे असली मित्र होते हैं। मीठे शब्द भले ही अच्छे लगें, लेकिन वे हमेशा सच्चाई नहीं होते। खुद को हमेशा प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों से घेरो। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। नकारात्मकता से घिरने से केवल बाधाएं और निराशा मिलेगी। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। लोग जो कहते और करते हैं, वह उनकी सोच और वास्तविकता को दर्शाता है, न कि तुम्हारी। हर आलोचना को दिल से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार लोग अपनी ही सीमाओं के कारण दूसरों को कम आंकते हैं। अगर तुम्हें ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहो। शायद कहकर खुद को और दूसरों को भ्रमित मत करो। जो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसके लिए बिना हिचकिचाए मना करना सीखो। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। यदि तुम दूसरों को देने वाले स्वभाव के हो, तो अपनी सीमाओं को पहचानो, क्योंकि इस संसार में लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहोगे, और जब तुम देने में असमर्थ हो जाओगे तो वे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। सच्चाई तब तक किसी के लिए मायने नहीं रखती जब तक वह खुद उसे स्वीकारने के लिए तैयार ना हो। इसलिए अपना समय केवल उन पर लगाओ जो सीखने के इच्छुक हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। समय का खेल समझो। हर चीज सही वक्त पर ही मिलती है। जब तक वह समय नहीं आता, तब तक धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। खूबसूरती एक भ्रम है। सबसे अधिक खूबसूरत तो आपकी वाणी है। यह चाहे तो हृदय जीत सकती है और चाहे तो हृदय चीर सकती है। शब्द तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रयोग करो। तुम कितने भी बेहतरीन बन जाओ, लोग हमेशा तुमसे बेहतर ही तलाश करेंगे, क्योंकि यह संसार हमेशा अधिक चाहता है। संतोष किसी को नहीं आता, मगर तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारी तुलना से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। मुझसे झूठ सोच समझकर ही बोलना, क्योंकि अक्सर मैं वही पूछता हूं जो मुझे पहले से पता होता है। सत्य को छुपाने से सत्य मिटता नहीं, बल्कि छुपाने वाला ही उजागर हो जाता है। इस संसार में माता पिता के सिवा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पर टिका होता है, मगर माता पिता का प्रेम केवल त्याग पर टिका होता है। आज बुरा है, मगर शायद कल अच्छा आएगा। वक्त ही तो है, यह रुकेगा थोड़ी ना। हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, इसलिए धैर्य बनाए रखो। मेरा सब्र कब्र के समान है, न जाने इसमें कितनी इच्छाएं दफन हैं, मगर धैर्य की शक्ति यह है कि यह टूटता नहीं, बल्कि सही समय पर ही फल देता है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मगर कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव मिलेगा। दोनों ही अनमोल हैं। बस हंसते रहो, क्योंकि दुनिया वाले यही सोचते रहेंगे कि तुम्हें ऐसा कौन सा सुख मिल गया है। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे विरोधियों का सबसे बड़ा जवाब है।
सफलता की खुशी दुगनी हो जाती है जब लोग कहते हैं कि यह तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे गिरने की उम्मीद करते हैं उनके सामने तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आराम और आलोचना दोनों इंसान को कमजोर बनाते हैं, इनसे ऊपर उठो। जीवन में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत होती है जो तुम्हारी बुराइयों को तुम्हारे सामने बता सकें। पीठ पीछे बात करने वाले तुम्हारे सच्चे साथी नहीं, बल्कि तुम्हें सही राह दिखाने वाले ही असली मित्र हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे तुम कुछ सीख नहीं पाते। हर गलती तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया अवसर देती है, बस सीखने की आदत होनी चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है न ही अतीत में, यह केवल इस क्षण में है। जो आज को पूरी तरह जीता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। मनुष्य परेशान इसलिए रहता है क्योंकि वह दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं आएगा, बाहर की परिस्थितियां भी वैसी ही रहेंगी। जीवन में यदि रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल ना आएंगे तो सुख का अनुभव भी अधूरा रहेगा। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करो, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो भी बनना है अपने दम पर बनो। यदि तुम दूसरों के सहारे बड़े बन भी गए तो तुम जंगल के शेर नहीं, सर्कस के शेर बनोगे। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जब तक तुम अपने बल पर खड़े नहीं होते तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां बदल देती हैं। किसी को प्यार बदलता है तो किसी को नफरत। बदलाव अटल है, लेकिन यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस रूप में अपनाते हो। धर्म से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करने के बाद तुम्हें भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने के बाद तुम्हें स्वयं ही उसका फल मिल जाता है। जो अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाता है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं उनके भरोसे का सम्मान करो। विश्वास को तोड़ना आसान है, लेकिन एक बार टूट जाने के बाद उसे जोड़ना बहुत कठिन। ईश्वर किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमेशा अपनी नजर अपनी कमियों पर भी रखो। गलतियां केवल सामने वाले की नहीं होती, कई बार गलती हमारी भी होती है जिसे हम देखना नहीं चाहते। आत्मनिरीक्षण ही आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। जहरीले सांप बहुत होंगे, लेकिन सबसे जहरीला सांप वह है जिसका नाम रिश्तेदार होता है। हर मोड़ पर कोई ना कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा मिलेगा, लेकिन तुम्हारी जीत इस बात में है कि तुम उनके विष को अपने अंदर मत उतरने दो। जिस तरह लोहे पर लगा जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार इंसान का घमंड भी उसके विनाश का कारण बनता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो झुकता है वही समय के साथ चलता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से मत दूर हो जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी स्वीकार कर ले, अंत में सुकून केवल अपनों के बीच ही मिलेगा। परिवार ही वह नींव है जो हर तूफान के बावजूद तुम्हें खड़ा रखता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और रिश्तों को सहेज कर रखो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। इस संसार में जितने भी चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से आधे से अधिक भीतर से टूटे हुए हैं। इसका कारण कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वयं की आंतरिक व्यवस्था है। लोग दुखी हैं क्योंकि वे जानते तो हैं कि क्या सही है और क्या गलत, पर उस सही को जीने का साहस नहीं कर पाते। बुरी आदतें उन्हें जकड़े हुए हैं। आलस्य, नकारात्मक सोच, असंयम और मोह, इन सब का बोझ वह ढोते रहते हैं, और फिर उसी बोझ को नियति का नाम देकर जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेते हैं। पर मैं कहता हूं, यदि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी प्रकृति मान लिया तो तुम कभी अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाओगे। जो अपने भीतर परिवर्तन का साहस नहीं रखता वह संसार में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन का डर सबसे बड़ा बंधन है, और वही डर तुम्हारे भीतर छिपे तेज को ढक देता है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे कर्म में उतर आए। केवल जानने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तो तब आता है
जब तुम अपनी बुरी आदतों को चुनौती देने का साहस करते हो। जब दिल टूटता है तब मनुष्य दो राहों पर खड़ा होता है, या तो वह फिर से किसी सहारे की तलाश करता है, या वह स्वयं को संबल बनाकर अपनी तकदीर बदलने का प्रण लेता है। याद रखो, जिनकी आत्मा मजबूत होती है वे बिखरने के बाद निर्माण करते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं है, वे तुम्हारी आंतरिक शक्ति का बीज हैं। उन्हें बह जाने दो, पर उसके बाद खुद को नए जीवन के लिए सींचो। अगर तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो एक दिन वह तुम्हारी उपलब्धता को अधिकार समझेगा, मूल्य नहीं। इसलिए अपना मूल्य स्वयं पहचानो और स्वयं को सस्ता मत बनाओ। आत्मसम्मान त्याग नहीं है, यह आत्मबोध का पहला चरण है। जो अपने होने की गरिमा नहीं जानता वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर संबंध में अपनी सीमा बनाओ और अपने अस्तित्व का आदर करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न लोग, न हालात। तो फिर क्यों अपने हृदय को हर छोटी सी परिस्थिति पर घुटन में डालते हो? समय जैसा भी हो वह बदलेगा। इसलिए जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तब डगमगाना नहीं, ठहरना, स्थिर होना और विश्वास बनाए रखना। याद रखो, खट्टी कैरी भी सही समय पर रसपूर्ण आम बनती है। बस धैर्य चाहिए और अपने भीतर पकने की समझ। तुम्हारा भाग्य किसी और ने नहीं लिखा, वह तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचारों से निर्मित होता है। जो अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम मान लेता है वह स्वयं को छोटा कर देता है, पर जो विपत्ति को अवसर की तरह देखता है वह उस कारीगर के समान होता है जो टूटी हुई लकड़ी को भी मूर्ति बना देता है। कठिन समय कोई शाप नहीं है, वह शिक्षक है, वह निर्माता है। वह तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई ताकत से मिलाने आता है। जो संघर्ष में घबराता नहीं वही विजेता बनता है। याद रखो, बुरा समय ही तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई दिखाता है कि कौन तुम्हारा है, कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा था, कि क्या वास्तव में मूल्यवान है और क्या केवल दिखावा था। इसलिए जब तुम्हारा जीवन डगमगाए तब घबराओ मत। वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जन्म देने का संकेत है। वह कहता है, अब जागो, अब उठो और वह बनो जो तुम वास्तव में हो। और जब तुम भीतर से उठ खड़े होते हो तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तब तुम्हारे पास न केवल संकल्प होता है बल्कि मेरी कृपा भी तुम्हारे साथ होती है। आजकल लोग हर चीज की कीमत तो जानते हैं लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते। रिश्ते हों, भावनाएं हों या इंसान, सबका मूल्य अब लाभ से तय होता है, भावना से नहीं। और यही कारण है कि जीवन में सच्चे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियां निकालता है उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे दोषों को निखारने में अपना समय और ऊर्जा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाने की भूमिका निभा रहा है, भले ही उसका तरीका कठोर हो। कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को अनावश्यक तनाव में मत डालो। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो समय के साथ बदल जाती है। दुख, परेशानी, असफलता ये सब स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें स्थायी मान लोगे तो भीतर से टूटने लगोगे। याद रखो, कोई भी परिणाम, कोई भी परीक्षा, कोई भी संख्या तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन जीवन में दिशा नहीं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और जो सतह पर है उसी को सच मान बैठते हैं। जो अपनी राह खुद बनाता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वह हमेशा कड़वा लगता है, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती। दुनिया प्रशंसा को तुरंत स्वीकार करती है, लेकिन अपमान सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान किसी की आत्मा को चीर सकता है। लगन छोटा सा शब्द है, मगर इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर यह सच्चे अर्थों में किसी को लग जाए तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। हर परिवर्तन से पहले जीवन तुम्हें परखता है, गिराता है, रुलाता है, और तब जाकर वह रास्ता खोलता है जिस पर तुम चल सको। कोई भी कार्य बिना रुकावट के पूरा नहीं होता, और कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। खुद को बनाओ। लोगों को पसंद आना जरूरी नहीं है, और न ही तुम्हें उनकी स्वीकार्यता की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो किसी के अनुमोदन की मोहताज हो। सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे और न ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। जीवन केवल एक बार मिलता है और यह अवसर है, प्रयोग नहीं। इसे इस तरह जियो कि जब यह यात्रा पूरी हो
तो पछतावा न रह जाए कि तुमने खुद के लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। ना परिवार, ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते, उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कद्र करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कद्र नहीं होती वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती हैं। भगवान उपवास से खुश नहीं होते, उन्हें तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत चाहिए। केवल भूखा रहकर या दिखावा करके उन्हें नहीं पाया जा सकता। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं, उनसे दूर रहना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। इस जमाने में लोग तभी तुम्हारी कदर करते हैं जब उन्हें तुमसे फायदा हो। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। नकली रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। अकेलापन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और नीयत पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों का जवाब खुद से बहस करके ढूंढो। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल पैदा होंगे। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिनके साथ बात करना तुम्हें खुशी देता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सच्चाई यह है कि फूल सबसे सुंदर चीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही तोड़े जाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। सच्चे और निस्वार्थ कर्मों से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें कभी मगरूर और कभी मजबूर बना देते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आंसू दिल के दुखने पर निकलते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए उन्हें कभी नहीं बहाना चाहिए। होशियार होना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना केवल बेवकूफी है। बुरा वक्त हमेशा सफलता के हथियार तैयार करता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद उनका दर्द खत्म नहीं हो सकता। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है, वैसे ही दिलों में पड़े घाव समय के साथ ही भर सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले कल के लिए खुद को बेहतर बना सकें। सपनों को पाने के लिए हमें जागना पड़ता है, और यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें, तो उस अवसर को खोने मत दो। हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। प्यार एक ताज होता है, और जो उस पर गर्व करता है वह उसकी असली सुंदरता और महत्व को समझता है। अर्जुन, जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, पर उनकी ओर देखना नहीं, बल्कि उनसे गुजरना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे पहाड़ चढ़ने का उसूल है कि झुककर चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी विनम्रता और संतुलन जरूरी है। दौड़ने से नहीं, धैर्यपूर्वक चलने से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन के सभी परिणाम तय करती है, इसलिए सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाओ। मिलना और बिछड़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब इंसान इसे दिल से लगा लेता है तो उसका दिल टूटता है। अपना भरोसा और दिल केवल उसे दो जो इसे संभालना जानता हो। जो लोग भरोसे को तोड़ते हैं वे उसे दोबारा जोड़ने की ताकत नहीं रखते। इस दौड़ती भागती दुनिया में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो निभाए जाते हैं, सिर्फ बनाए नहीं जाते। हादसे और कठिनाइयां जीवन का रंग रूप बदल देती हैं, लेकिन जान लो, जो मिट गया वह तुम्हारा पुराना रूप था, और जो बचा है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसके जीवन में अंधेरा नहीं रहता। खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। उम्मीदें जितनी कम रखोगे
जीवन में उतनी ही खुशी ज्यादा मिलेगी। रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कीचड़ में खिलता कमल अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम विपरीत परिस्थितियों में अपनी चमक को बनाए रखो। जीवन से शिकायत मत करो। जो कुछ मिला है वह बेहतरीन था और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब सुकून कम हो तो प्रार्थनाएं बढ़ा लो। प्रार्थना तुम्हारे दिल को उसी तरह शांत करती है जैसे बारिश का पानी सूखी मिट्टी को तृप्त करता है। ईश्वर से बात करना तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत कर सकता है। लोग तुम्हारी सफलता के बाद जलेंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम किस संघर्ष से गुजरे हो। जो व्यक्ति झुककर तुम्हारे सामने आता है उसका कद वास्तव में ऊंचा होता है। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखना सीखो। कठिनाइयां तुम्हें सबक देती हैं और आलोचना तुम्हारी आंखें खोलती है। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। लेकिन अर्जुन, तुम्हारा काम सत्य पर डटे रहना है। संबंधों की गहराई शब्दों में नहीं, नियत में होती है। इंसान वही बात स्पष्ट करता है जहां वह उस रिश्ते को निभाना चाहता है, वरना जो मन से दूर हो चुके हों उनके लिए तो एक हल्की सी दूरी भी राहत बन जाती है और वे यही कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द होता है, पर सच्ची तकलीफ तब होती है जब कोई पास रहकर भी दूरियां बना ले। एक मौन जो हर बात को निगल जाए और एक दूरी जो दिन ब दिन बढ़ती जाए, यह पीड़ा शब्दों से परे है। इतिहास कहता है कि सुख पीछे था, विज्ञान कहता है कि सुख आगे आएगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन निर्मल है और दिल में सत्यता है तो हर दिन एक उत्सव है, हर क्षण सुखमय है। क्योंकि सच्चा आनंद न तो अतीत में है और न भविष्य में, वह तो इस पल में है। चिंता करने से आने वाली समस्या कम हो या ना हो, पर वर्तमान की शांति छीन जाती है। जिस क्षण में तुम जी सकते थे वह व्यर्थ की कल्पनाओं में खो जाता है। जीवन वह है जो अभी है। इस पल में शांति है तो सब कुछ है। रिश्तों का चयन सोच समझ कर करो। दोगले लोगों से जुड़ना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, क्योंकि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब वे सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को ही निशाना बनाते हैं। सम्मान वह बीज है जिसे सही जगह बो, वरना वह कुचला ही जाएगा। जीवन में कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी खुद को किसी के लिए ऑप्शन बनाकर मत जियो। जहां तुम एक आवश्यकता नहीं एक विकल्प हो, वहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य नहीं होता। बदलाव अक्सर तभी आता है जब कोई जीवन में प्रवेश करता है या कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब तुम भीतर से जागते हो, जब तुम पहचानते हो कि कौन था जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा जब पूरी दुनिया बहाने बना रही थी। कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हें उस वक्त थामा जब सबने तुमसे किनारा कर लिया था। वह एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया से बढ़कर है, क्योंकि सच्चा साथ देने वाले हमेशा बहुत कम होते हैं। कई बार इंसान के भीतर हजार अच्छाइयां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक कमजोरी उसके पतन का कारण बन जाती है। इसलिए अपने भीतर झांकना सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें जीतने का प्रयास करो। क्योंकि विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर की उपेक्षा से जन्म लेता है। जिन्हें आजमाया है उनसे सीख लो, पर उन्हें दोहराओ मत। अनुभव वह धन है जो केवल जीवन के कठिन अध्यायों से मिलता है, और जब यह धन मिल जाए तब उसे व्यर्थ मत जाने दो। जब तुम वह रिश्ता निभा रहे हो जिसमें सामने वाला कभी वास्तव में था ही नहीं, तब तुम केवल प्रेम नहीं तप कर रहे हो। यह संसार संबंधों से नहीं, स्वार्थ से भरा है। तुमने जब अपने भीतर वचन दिया था कि किसी को दुख नहीं दोगे, तब तुमने अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित किया था। तुम्हारी मुस्कान तब भी जीवित रही जब भीतर से सब कुछ बिखर गया था। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यह मत सोचो कि कोई तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं सदा तुम्हारे साथ रहा, उस समय भी जब तुम सबसे अधिक अकेले थे। अब तुम भीड़ से नहीं, खामोशी से संवाद करते हो। अब तुम दिखावे की दुनिया से हटकर अपने भीतर की सच्चाई में उतर चुके हो। यह वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को समेटना सीखती है और जीवन के शोर से परे शांति का संगीत सुनाई देने लगता है। जब जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही तुम्हें तोड़ गए, तब तुमने रिश्तों को नहीं स्वयं को गले लगाना सीखा।
और अब जब तुम स्वयं से बात करते हो तब तुम्हें किसी की हां या ना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जान गए हो कि अकेले चलना बोझ नहीं, आजादी है। कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उनसे दूरी बनाए रखना ही आत्मरक्षा है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक होनी चाहिए। वे चेहरे जो साथ रहते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते हैं, उनसे तुम्हारी आत्मा को विषाक्त होने से बचाना आवश्यक है। जो लोग दूसरों की बातों से प्रभावित होकर तुमसे दूरी बना लें, वे कभी सच्चे नहीं थे, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जो तुम्हारे हृदय को समझता है वह दूसरों के शब्दों से नहीं डगमगाता। इस संसार में कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण वो संबंध खो देते हैं जिन्हें उन्होंने वर्षों में पाया होता है, और कुछ लोग बार बार संबंधों को बचाते बचाते स्वयं की कीमत खो बैठते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, जो तुम्हारी गरिमा न समझे, जो तुम्हारी मौन पीड़ा में तुम्हारा साथ न दे, उसके लिए अपने आत्मसम्मान को बार बार मत गिराओ। सच्चे संबंध वो नहीं जो सिर्फ साथ दें, बल्कि वो हैं जो तुम्हारी आत्मा की थकान को समझें। गिरगिट खतरे में रंग बदलता है, पर मनुष्य अवसर देखकर अपने रूप बदलता है। जो परिस्थिति में बदल जाए वह स्थायी नहीं होता, और जो तुम्हारे साथ स्थिर खड़ा रहे वही तुम्हारा सत्य होता है। कोई इतना अमीर नहीं कि वह अपने गुजरे हुए समय को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि वह अपने भविष्य को रच ना सके। इसलिए तुम अपने आज को संजो, वही तुम्हारे कल की नींव है। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने में अपना आत्मबल व्यर्थ मत करो। समुद्र का पानी अपनी प्रकृति से खारा है, उसे शक्कर मिलाकर मीठा नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही कुछ लोग केवल अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हें स्वीकारते हैं। उनसे जुड़ने की जिद स्वयं से दूर करने की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो ना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, वो ही सबसे अधिक निशाने पर आते हैं, केवल इसलिए कि उनका चेहरा शांत और मन सच्चा होता है। पर तुम स्थिर रहो, यह जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, पर मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो टूटकर भी जिए जा रही है, जो छल के बीच भी सत्य से डटी हुई है, जो मौन में भी प्रेम का दीप जलाए हुए है। और अंततः सत्य की यही साधना तुम्हें मेरी निकटता तक ले जाएगी, जहां कोई छल नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति है। कभी इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुमसे नाराज न हों, लेकिन यह भी समझ लो कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उन्हें अक्सर अच्छे वक्त में भुला दिया जाता है। यह वही बात है जैसे कोई अंधा इंसान जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक देता है, जो उसकी सबसे बड़ी मददगार रही हो। अगर किसी इंसान की गलती होने के बावजूद कोई उसे गले से लगा ले तो यह उसकी बड़ी सोच और रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। ऐसा इंसान समझता है कि रिश्ते छोटी छोटी गलतियों से ऊपर होते हैं और उन्हें निभाने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। जीवन आजकल एक स्टेशन की तरह हो गया है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी का ठहराव नहीं है। स्वार्थी रिश्ते और जबरदस्ती का प्यार कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर तुम किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते रहोगे तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। संसार में सहारा मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी और का सहारा बन जाना उससे भी बेहतर है। जिस दिन तुमने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुमने असली खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। जीवन का सारा संघर्ष ख्वाहिशों का है। ख्वाहिशें चाहे धन की हों, पद की हों, रूप की हों या फिर किसी नशे की, तुम्हें जकड़ कर रखती हैं और तुम्हारे मन की शांति को छीन लेती हैं। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम लोगों को पहचानने में गलती करते हो। अपने सपनों के पीछे जाओ, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। वह मंजर बेहद खूबसूरत होगा जब तुम्हारी मेहनत कामयाबी बनकर चमकेगी। लेकिन जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो भी कार्य करो उसे अपने दिल की खुशी के लिए करो, क्योंकि किसी को पूरी तरह से खुश रखना कभी संभव नहीं होता। रूप और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी चेतावनी नहीं देती। यह संसार कर्म का खेल है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कल वह खुद उस तकलीफ से गुजरेगा। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। संसार में लोग हमेशा कानों में झूठ घोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा जज्बा यह होना चाहिए कि तुम सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझ सको।
अपने कर्म और अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो। यह जीवन का सार है कि तुम्हें बिना किसी दिखावे के अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ जीना है। दौलत चाहिए ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी जिंदगी से ही खुश हैं। सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और संतुलन से मिलता है। जब किसी के पास असली खुशी होती है तो वह दौलत के बिना भी संतुष्ट रहता है। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो पाया कि यह दुनिया तो सिर्फ मतलब से चलती है। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और फायदे के लिए ही चलता है। जब तक आपका कोई काम नहीं होता तब तक लोग आपके पास नहीं आते। जिंदगी में रोकने और टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। हमें अपनी जीवन यात्रा में जो मार्गदर्शन देता है उस व्यक्ति को कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि सच कभी भी मीठा नहीं होता। हम जितना सच्चाई से दूर रहते हैं उतना ही दुनिया में सुकून महसूस करते हैं, लेकिन सच का सामना करना हमें हमेशा जरूरी होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर खुद को क्यों नहीं तोलते, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम जब दूसरों की गलतियों को नापते हैं तो कभी अपनी नापतोल क्यों नहीं करते। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का हौसला चाहिए, क्योंकि हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं न वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं। जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। हे भगवान, ऐसा कुछ न दो जो किसी और का फेंका हुआ हो या छीना हुआ हो। बस जो मेरे नसीब में लिखा है वही देना। अगर वह भी ना मिले तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का फल चाहिए। जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है, और जो केवल बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों के रास्ते में रुकावट डालता है। रिश्ते मौसम की तरह हैं, चाहे गर्मी कितनी भी हो वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी गलती के बावजूद तुम्हें गले लगा ले तो समझो कि वह रिश्ता गहराई और सच्चाई से भरा हुआ है। ऐसे लोग जानते हैं कि रिश्ते छोटी छोटी गलतियों से बड़े होते हैं और उन्हें निभाने के लिए अहंकार को छोड़ना जरूरी है। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर, यदि ये मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। जिंदगी तो हर किसी के पास है, पर यहां हर कोई जिंदा नहीं है। जीवन का अर्थ तभी है जब उसमें सच्चाई, प्रेम और करुणा हो। थोड़ा सब्र करो, ये मुश्किल भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं कल वही तुम्हारी कामयाबी पर गर्व करेंगे। पैसा इंसान का दुश्मन नहीं, पर वह तब दुश्मन बन जाता है जब उसे रिश्तों से बड़ा समझा जाए। विश्वास वहां फलता है जहां सच्चाई हो, और जहां सच्चाई ना हो वहां विश्वास का टूटना निश्चित है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। सच्चे मित्र वही हैं जो तुम्हें सही सलाह देते हैं और बुरे रास्ते से बचाते हैं। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं रहती। लेकिन जो खुद को संभालना सीख लेता है वह बिखरने से बच जाता है। अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बुराई करने लगे तो समझ लो कि दुनिया में केवल खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। धूप का नाम यूं ही बदनाम है, असल में जलाते तो लोग एक दूसरे को हैं। इसलिए जीवन को सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारे साथ खड़े रहें उन्हें संभालो,
और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करे उनसे दूर हो जाओ। जब कोई अपना बदल जाए तो वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन की नहीं बल्कि आत्मबल की परीक्षा होती है। जीवन हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत विशेषता का ही इम्तिहान लेता है, जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। इसीलिए जब भीतर बिखराव महसूस हो तब बाहर स्थिर रहो। खुद की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। दूसरों से मदद मांगोगे तो वे सलाह देंगे, रास्ता नहीं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, उसकी राह में यदि शूल भी हों तो उन्हें हटाने खुद भगवान आते हैं। निस्वार्थ कर्म ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा या बहुत, उसके लिए बार बार धन्यवाद करो। जो कृतज्ञ होता है उसकी झोली में खाली नहीं रहने देता। ईश्वर को अपना वकील बना लो, फिर जीवन का हर मुकदमा तुम्हारे पक्ष में तय होगा। घमंड मत पालो, क्योंकि इंसान घमंड अपने अच्छे वक्त में करता है, लेकिन उसका फल उसे बुरे वक्त में मिलता है, और तब कोई साथ नहीं देता सिवाय अपने कर्मों के। मुश्किलें होंगी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से हर दिन बेहतर हो सकता है। जहां भी अवसर मिले वहां मुस्कुराओ। हंसी कोई हल्की चीज नहीं, यह भीतर की ताकत का संकेत है। आईना सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि वह तुम्हारे आंसू देखकर भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। हम जिनके लिए टूटते हैं वे अक्सर किसी और के साथ जिए जा रहे होते हैं। इसलिए दूसरों को केंद्र मत बनाओ, खुद को जानो, खुद को सहेजो, ज्ञानी बनो, पर ऐसा नहीं कि लोग तुम्हारे ज्ञान को पागलपन समझने लगें। संयम, नम्रता और विवेक, इनसे ज्ञान की असली चमक आती है। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका भविष्य बदल जाएगा, लेकिन जो अपनी आदतें पकड़कर बैठा रहा उसके साथ कल भी वही होगा जो आज हो रहा है, क्योंकि बदलाव के बिना कोई चमत्कार नहीं होता। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। जीवन का सत्य यही है कि या तो तुम स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हो या फिर कोई और तुम्हें महत्व नहीं देता। खास वही होते हैं जो जरूरत पड़ने पर तुम्हें समय देते हैं, न कि वे जो केवल अपने समय पर तुम्हें याद करते हैं। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाओ, क्योंकि दोनों ही अगर सीमा से बाहर हो जाएं तो नुकसान देते हैं। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी उसकी कीमत बनी रहती है। अगर वादा निभा नहीं सकते तो किसी से करो ही मत। वादा तुम्हारे लिए केवल एक शब्द हो सकता है, लेकिन किसी के लिए यह उसकी आत्मा तक चोट पहुंचाने वाली बात बन सकती है। जो इंसान तुम्हें हमेशा उपलब्ध पाता है वह तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगा। इसलिए अपने समय, अपने भावनाओं और अपनी उपस्थिति का मूल्य जानो। हर किसी के लिए सहज उपलब्ध रहना तुम्हारी अहमियत को कम कर देता है। अगर स्वयं को पढ़ते तो स्वयं को ईश्वर के समीप पाते। आत्मचिंतन सबसे बड़ा ज्ञान है। अहंकार बुरा नहीं जब वह आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की रक्षा के लिए हो, लेकिन जब अहंकार आत्ममुग्धता में बदल जाए तो वह पतन का कारण बन जाता है। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को बेनकाब कर देती है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही जीवन का असली आधार है। तमन्नाओं के शहर में केवल सोचने से कुछ नहीं मिलता, वहां पहुंचने के लिए चलने की जिद भी जरूरी होती है। जो केवल कल्पना करते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो ठान लेते हैं वे राह बनाते हैं। हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। लेकिन जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां भीड़ तो होती है पर अपना कोई नहीं होता। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबतों का। कोई कितना भी छल कपट कर ले, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और ईश्वर की राह पर चलता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए दुआएं बिना बोले, बिना मांगे अपने आप निकलती हैं। जैसे दूध में मिला पानी भी दूध बन जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगत में हमारा मन भी निर्मल होने लगता है। यही संगति की शक्ति है जो तुम्हें उपदेश दिए तुम्हारे विचारों को ऊंचाई देने लगती है। अगर तुम सच जानते हुए भी किसी के झूठ को स्वीकार करते हो तो उसकी नजर में तुम समझदार नहीं, बेवकूफ बन जाते हो। याद रखो, विनम्रता का अर्थ आत्मसम्मान को खो देना नहीं होता। हर रिश्ते में सीमा होनी चाहिए और हर झूठ की उम्र सीमित। दुनिया का कोई रिजल्ट यह तय नहीं करता कि तुम क्या बनोगे। डिग्रियां जरूरी नहीं, दृष्टि जरूरी है। दुनिया के कई अरबपति बिना डिग्री के हैं, पर उन्होंने स्वयं को जाना, अपने समय को पहचाना और आगे बढ़े। इसलिए कभी खुद को किसी एक परिणाम से मत परखो। तुम्हारा मूल्य उस प्रयास में है जो तुम हर दिन करते हो। गलती मानने के लिए बहादुरी चाहिए,
क्योंकि उसमें अहंकार को गिराना पड़ता है। पर बहस के लिए बस जुबान चाहिए और कभी कभी थोड़ा सा अभिमान। जो सच्चा है वह चुप रहकर सुधारता है, जो खोखला है वह चिल्लाकर बहस करता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तब समझो वहां अब न तुम्हारी जरूरत है न तुम्हारा सम्मान, और ऐसे स्थानों से निकल जाना ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। सच्चे रिश्ते कभी नजरअंदाज नहीं करते, वे समझते हैं, और जहां समझ हो वहीं जुड़ाव होता है। इस दौड़ में जहां सब कुछ पाने की होड़ है, हमने सरलता छोड़ दी और कठोर हो गए। लेकिन जीवन की मिठास फिर से महसूस करनी है तो इस कठोरता को त्यागो। फिर देखो कैसे हर दिन सुंदर हो उठता है। जैसे पुल और दीवार एक ही ईंट से बनते हैं, पर उद्देश्य अलग होता है। एक जोड़ता है, एक तोड़ता है। तुम्हारा व्यवहार भी ऐसा ही निर्माण करता है। रिश्तों का पुल या दूरी की दीवार। उससे कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा करता है, क्योंकि भरोसे की नींव टूट जाए तो रिश्ता दिखता है पर टिकता नहीं। रिश्ते निभाने के लिए धन की नहीं, भावना की जरूरत होती है। भावनाओं में गहराई हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ पल दोनों कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए जो आज है उसे सहेज लो, और जो पास है उन्हें महत्व दो, क्योंकि दूरी सिर्फ मीलों में नहीं, मनों में भी होती है। हर चीज पर नियम लिखे होते हैं। फूल तोड़ना मना है, गोल तोड़ना मना है। काश रिश्तों में भी यह लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि न कोई नियम स्थायी है, न कोई परिस्थिति। इंसान हमेशा इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वह चाहता है। कभी हालात उसे बदल देते हैं तो कभी उसकी अपनी चुप्पी में कोई गहरी पीड़ा छुपी होती है। आप खुश रहें, यही मेरी दुआ है। मैं तो आईना हूं, मुझे टूटने की आदत है। मुझ में कितनी ही कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी किसी से झूठा दिखावा नहीं किया। अकेले रहना और अकेला महसूस करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर तुम जीवन के सफर में अकेले चल रहे हो तो यह घमंड नहीं है, यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता है। थोड़ा और चलो, अगले मोड़ पर सुकून जरूर मिलेगा। जो अकेले चलना जानते हैं वे अपने आप में संपूर्ण होते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा रखते हुए भी अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्चाई और नेक काम अक्सर दुनिया को कड़वे लगते हैं, लेकिन यही रास्ता सही है और यही तुम्हारी पहचान है। जो बीत चुका है उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, वरना जो सामने है वह भी छूट सकता है। हर बार दूसरों की गलती पर ध्यान मत दो, अपनी कमियों को भी पहचानो। अपने मन को साफ रखो और दूसरों के बारे में गलत सोचना बंद करो। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत पूरी करना नहीं है, यह एक दूसरे को समझने, साथ देने और हर परिस्थिति में खड़े रहने का नाम है। छोटे कामों में उलझे रहोगे तो छोटे ही रह जाओगे। याद रखना, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। उसे जानना हो तो उसे बोलने दो। विचार और व्यवहार हमारे व्यक्तित्व के फूल हैं, ये हमें महकाते हैं। इंसान एक दुकान की तरह है और उसकी जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी असली इंसान का पता चलता है। जब दर्द सहने और कड़वी बातों का सामना करने की ताकत आ जाए तो समझ लो कि तुमने जीने का हुनर सीख लिया है। कोई तुम्हारे हाथ से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें अनदेखा करना सीख जाओ। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसे चुनौती की तरह लो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जियो। नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः वह उसे डुबो ही देता है। उसी तरह जीवन में चाहे समस्याएं छोटी हों या बड़ी, यदि उन्हें अनदेखा करोगे तो वे तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। कठिनाइयां आई तो घबराना नहीं, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो वास्तव में उन्हें निभाने योग्य होते हैं। यदि किसी की उपस्थिति आंखों के सामने नहीं है तो क्या हुआ? जो हृदय में बसा हो वह कभी दूर नहीं होता। प्रेम, स्नेह और सच्चे संबंध केवल निकटता से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से परिभाषित होते हैं। मेरे माता पिता मेरी सफलता की राह देख रहे हैं, मैं कैसे हार मान लूं? मेरी तकलीफों से अधिक बड़ी उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी आंखों में मेरे लिए आशा है तब तक मेरा हर संघर्ष सार्थक है। तुम जो चाहो वह करो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए मजबूर कर सकते हो।
मैं भी स्वतंत्र हूं, तुम भी। जो संबंध बराबरी का हो वही स्थायी होता है। न अधिक देना न अधिक लेना, यही संतुलन का नियम है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन में साथ उन्हीं का दो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। जब शब्दों से अधिक चुप्पी में सुकून मिले तो समझो कि आत्मिक शांति की ओर बढ़ रहे हो। अच्छी जिंदगी पैसे से नहीं बल्कि अच्छे हमसफर से बनती है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से भरा है। जो तुम्हारी आवश्यकता होने पर तुम्हारे साथ हो वही तुम्हारा सच्चा साथी है। दुख बांटने से हमेशा कम नहीं होता, कई बार यह केवल दूसरों के लिए मनोरंजन बन जाता है। इसलिए सोच समझकर अपने मन की बातें साझा करो। जीवन में यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है तुम्हारा परिवार, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम्हारी कीमत तब तक होती है जब तक लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को किसी की स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तक सीमित मत करो। यदि कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन ध्यान रहे किसी की खुशी का कारण बनो, उसकी पीड़ा का नहीं। तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो लोग किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वे अक्सर अपने ही पांव पर चोट खाते हैं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वाभाविक है। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और उसे खत्म करना दोनों ही असंभव है। सच्चा प्रेम स्वतः ही उमड़ता है और जबरदस्ती से बचा नहीं सकता। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद मां, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 खामियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं वे अक्सर अपनी ही कमियों से अनजान होते हैं। आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। जो यार थे वे अब सिर्फ कहानियां बनकर रह गए, जो वादे किए थे वे सिर्फ मेहरबानियां बनकर रह गए। ये दुनिया ऐसी ही है। समय के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। सोचा था कि नाराज होने के बाद वे हमें मनाने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यही चाहा कि पीछा छूट जाए। यह समझने में वक्त लगता है कि जो चला गया वह जाने के लिए ही था, और जो सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करने लगें। जब तक तुम कमजोर हो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शक्तिशाली बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। यही सफलता की पहचान है। ना मैं टूटा हूं ना मैं बिखरा हूं, मैं तो बस अपनी ही जिंदगी से हार गया हूं। लेकिन याद रखना, हार केवल तब तक है जब तक तुम दोबारा उठने का फैसला नहीं करते। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन जो उठता है वही विजेता होता है। शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई है तो उसे सच्चाई और संवाद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों तरफ सम्मान और विश्वास हो। जीवन में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर कोई बिछड़ जाए तो यह मत समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया। यह सोचो कि शायद परमात्मा तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ लाने की तैयारी कर रहा है। हाथ की रेखाओं पर भरोसा करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों पर विश्वास करना। किस्मत पलटती जरूर है, लेकिन जब पलटती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। अपनी मेहनत और सच्चाई को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। किसी की मौजूदगी की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा तब उसका महत्व समझ में आएगा। आदतें हमें मजबूर करती हैं, लेकिन सही और गलत की पहचान करना हमारे विवेक पर निर्भर है। जो बुरा लगता है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति।
जीवन में ज्यादा रिश्तों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भी रिश्ते हों उनमें सच्चाई और जीवन होना चाहिए। सच के लिए लड़ने का साहस रखो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। इसी तरह सच्चाई पर डटे रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह दुनिया पीठ पीछे वार करने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी ठहरा सकती है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का काम है कि तुम सच्चे रहो। सहनशीलता रबर की तरह होती है, इसे अधिक खींचोगे तो यह टूट जाएगी। इसलिए दूसरों के धैर्य और अपनी सीमाओं का आदर करना सीखो। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख और संतोष लाएगा। झूठ एक जाल है जो और भी कई झूठ बोलने को मजबूर करता है, लेकिन सच एक पथ है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति देता है। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उनकी सच्चाई खुद उनकी पहचान बनती है। धनवान वह नहीं है जिसकी तिजोरी भरी हो, धनवान वह है जिसके जीवन में सच्चे और खूबसूरत रिश्तों की कमी नहीं है। सच्चाई पर चलने के लिए चाहे जो भी कीमत हो उसे चुका देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से दूर रहने की कीमत और भी अधिक होती है। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीजें हैं, इन्हें हर किसी के सामने मत दिखाओ। सादगी, सम्मान और ईमानदारी तुम्हारे सबसे बड़े आभूषण हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे भीतर का सुकून छीन लेते हैं। सच्चाई और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन को स्थायी सुख और शांति देंगे। कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो, और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं, और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं, और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। तुम्हारे जीवित रहने या मर जाने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए अपना अस्तित्व बोझ मत बनाओ। जिन रिश्तों में तुम्हारी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जो अपने थे वे जानते थे कि चोट कहां करनी है, जिससे दर्द सबसे गहरा हो। यह दुनिया शब्दों से नहीं, कर्मों से चलती है। जो तुम्हारे होंठों पर हंसी नहीं ला सकते, उन्हें तुम्हारी आंखों में आंसू लाने का भी कोई अधिकार नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है, वो समय जब हम बेफिक्र, खुश और सच्चे थे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और परिस्थितियां हरा नहीं सकती यदि मन में जीतने की जिद हो। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर मनोकामना उसकी पूरी हुई जिसने अपने माता पिता को अपने पास रखा। ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा सेवा में है, केवल रीति रिवाजों में नहीं। सिर्फ सिक्कों के ही नहीं, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं। हर व्यक्ति को देखने का सही दृष्टिकोण रखो, प्रेम करना सीखो और इंसानियत की समझ रखो। जब यह संतुलन आ जाएगा तो जीवन में संतुष्टि अवश्य मिलेगी। हर सुबह सूरज यही संदेश देता है कि रोशनी बांट देने से उजाले कम नहीं होते। इसलिए ज्ञान, प्रेम और सहानुभूति को मुक्त रूप से दो, क्योंकि ये लौटकर तुम्हें ही समृद्ध बनाएंगे। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा
और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिंदगी हल्की और सुखद हो जाएगी यदि अपनी उम्मीदें दूसरों से लगाना छोड़ दोगे, क्योंकि जो अपनी खुशियों का आधार दूसरों पर रखता है वह जीवन भर असंतोष और निराशा में जीता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है उसके पीछे भागना व्यर्थ है। ईश्वर के समय पर विश्वास रखो, क्योंकि उसकी योजना तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर होती है। जीवन बस एक ही बार मिलता है और उसमें अवसर भी सीमित होते हैं। मनुष्य स्वयं नहीं बोलता, बल्कि उसके दिन बोलते हैं। जब समय अनुकूल होता है तो हर शब्द की कीमत होती है, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता तो लाख बोलने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए अहंकार में नहीं, बल्कि धैर्य और संयम में जीना सीखो। प्यार का अर्थ आंख मूंद कर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह है कि यदि आंखें खुल भी जाएं, तब भी विश्वास बना रहे। सच्चा प्रेम वही होता है जहां भरोसा परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि समय के साथ और मजबूत हो जाता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसीलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। वर्तमान में जीने की कला सीख लो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा आनंद है। कभी कभी कुछ चीजें अहंकार की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जो चीज तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए उसे त्याग देना ही उचित है। अगर जीवन में किसी से कुछ मांगना हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस संसार में उनसे अधिक निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं। उनके आशीर्वाद में ही सच्चा सुख है। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी दूर कर देता है। पानी और वाणी दोनों ही जब अपनी मर्यादा तोड़ते हैं तो केवल विनाश लाते हैं। जो वाणी को संयमित रखता है वही अपने रिश्तों को बचा पाता है। जहां अपने साथ छोड़ देते हैं वहीं से असली सफलता की शुरुआत होती है। मनुष्य तभी आगे बढ़ता है जब उसे अपने ही लोगों से दूर जाने की चुनौती मिलती है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। उसे बाधा मत समझो, बल्कि अवसर समझो। जो अपने मन की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आत्म संयम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो तुम्हें अकेला छोड़ गए उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कमजोर हो गए, बल्कि यह साबित करो कि तुम अकेले ही काफी हो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए जीवन को भी दांव पर लगाना पड़ता है। कुछ त्याग आवश्यक होते हैं, कुछ बलिदान अनिवार्य होते हैं, लेकिन जो सच्चा योद्धा है वह कभी पीछे नहीं हटता। क्षमा भी एक अनोखी औषधि है। जब हम किसी और को क्षमा करते हैं तो घाव हमारे हृदय के ही भरते हैं। यह केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी राहत लाती है। वफादारी किसी भी रिश्ते में तभी मिलती है जब बात सिर्फ होठों तक सीमित ना हो, बल्कि दिल तक पहुंचे। शब्दों से अधिक कर्मों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। जो कुछ भी खो गया उसकी चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लो टिकेगा नहीं। जब समय विपरीत होता है तो लोग तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हारी गलतियां पकड़ने लगते हैं। यही संसार की प्रकृति है, जहां लोग तुम्हारी कमजोरियों को खोजने में अधिक रुचि रखते हैं, बजाय तुम्हारी अच्छाइयों को देखने के। इस दुनिया का झूठा तमाशा एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहां से अंततः सभी को जाना है। इसलिए इस मोह माया में मत उलझो, क्योंकि यह संसार स्थायी नहीं है। जो सच में दर्द को समझते हैं वे जान लेते हैं कि हमारे शहर में हमेशा बरसात रहती है, कभी बादलों की तो कभी आंखों की। जीवन में कष्ट वही अधिक सहता है जिसका हृदय कोमल होता है, लेकिन यही कष्ट उसे और अधिक मजबूत भी बनाते हैं। दिल हमेशा बड़ा रखा, लेकिन नीयत कभी खराब नहीं की। एक बार जब यह समझ आ गया कि कोई व्यक्ति छल करने वाला है तो उसके साथ फिर कभी मित्रता नहीं की, क्योंकि रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और जहां विश्वास न हो वहां रहना व्यर्थ है। जीवन में किसी के लिए स्वयं को इतना मत बदलो कि जब वह चला जाए तो तुम्हें स्वयं को पहचानना कठिन हो जाए। यदि स्वयं के मूल स्वरूप को खो दोगे तो उनकी अनुपस्थिति तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो केवल सुख की कामना करता है वह जीवन के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। रिश्ता केवल उसी के साथ रखना जो रिश्ते की कद्र करता हो, और दुआ केवल उसी से लेना जो दिल से दुआ दे सके। क्योंकि दिखावे के प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन सच्ची दुआ जीवन को संवार सकती है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। अपमान तब नहीं होता जब तुम काम कर रहे हो,
अपमान तब होता है जब तुम निष्क्रिय हो और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। यदि हर सुबह जागने के बाद तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम केवल समय काट रहे हो, जी नहीं रहे। जिसका हृदय बड़ा और सच्चा होता है उसे ही सबसे अधिक पीड़ा मिलती है, क्योंकि यह संसार सरल और सच्चे व्यक्तियों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। ईश्वर का न्याय सटीक होता है। तुम अपने हिसाब से सबका आकलन कर सकते हो, लेकिन जब ऊपर वाला हिसाब लेगा तो वह अपने न्याय से ही करेगा। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। अगर शाखाएं बची रहेंगी तो पत्ते फिर आएंगे। इसी तरह यदि आज समय कठिन है तो कल अवश्य अच्छा होगा। जीवन में कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो मारते नहीं लेकिन जीवित भी नहीं छोड़ते। ये दर्द हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन के हर संघर्ष का अपना उद्देश्य होता है। जैसे तितली को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपनी कठिनाइयों से खुद जूझना होता है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। यदि किसी की मदद से वह संघर्ष छीन लिया जाए तो उनकी शक्ति और क्षमता कमजोर पड़ जाती है। मेहनत का फल और समस्याओं का समाधान भले ही देर से मिले, पर मिलता जरूर है। प्रेम सबसे सरल भावना है, लेकिन इसे सच्चे दिल से पाना और निभाना जीवन की सबसे कठिन चुनौती है। प्रेम वह शक्ति है जो दर्द सहते हुए भी खुशी बांटता है और हमारे जीवन को नया अर्थ देता है। जो रिश्ते तुम्हें रुला देते हैं वे गहरे होते हैं, लेकिन जो रोते हुए तुम्हें छोड़ देते हैं वे सबसे कमजोर होते हैं। जीवन में कभी कभी गलत फहमियां होती हैं। तुम जिसे मोहब्बत समझते हो वह शायद केवल सहानुभूति होती है। लेकिन यह मत भूलो कि हर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां तुम अपनी बात खुलकर कह सको, बिना किसी डर के। संघर्ष से महानता का रास्ता बनता है। यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे तो समय आगे बढ़ता रहेगा और तुम वहीं खड़े रह जाओगे। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। किसी का हाथ थामे रखना और उसे भीड़ में खोने से बचाना सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रेम केवल फूल देने में नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह संभालने में है। तुम्हें बाहरी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति जिसे तुम खोजते हो तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। अपने भीतर झांको, क्योंकि वही तुम्हारा असली स्वरूप है। इसी को तो जीवन कहते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा जरूरी होते हैं कर्म। किसी रोगी को देखकर सिर हिला देना शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन दवा लाकर देना वो संवेदना है। दुनिया शिष्टाचार से भरी हुई है, लेकिन सच्ची संवेदना दुर्लभ है। और जीवन वहीं सुंदर बनता है जहां संवेदना बसती है। जिस तरह कांच का टुकड़ा टूटकर तेज धार वाला हो जाता है, उसी तरह इंसान का टूटा हुआ दिल भी नाजुक नहीं बल्कि खतरनाक बन जाता है। टूटने के बाद वह भीतर से चुप होता है, पर उसकी खामोशी में पीड़ा की आग जलती है। इसीलिए हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो। अगर हर चीज को आत्मा तक पहुंचने दोगे तो जीवन रोते रोते बीत जाएगा। सुखी रहना है तो खुद को थोड़ा सख्त बनाओ, लेकिन संवेदनहीन नहीं। भावनाओं को सम्मान दो, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। अपने फैसलों, अपने व्यवहार और अपनी इच्छाओं का हिसाब लो। वही सच्चा आत्मनिरीक्षण है, वही आत्मा का श्रृंगार है। सत्य सदा वही रहेगा। सूरज की गर्मी और पिता की डांट दोनों को सहना सीखो, क्योंकि जब ये अस्त होते हैं तब जीवन में सचमुच अंधेरा छा जाता है। अपने बड़ों की कद्र करो, क्योंकि समय सिर्फ तुम्हारा नहीं, उनका भी बदल रहा है। तुम हमेशा जवान नहीं रहोगे, जैसे वे हमेशा बूढ़े नहीं थे। आज का संसार विचित्र है। जब मदद मांगते हो लोग टाल जाते हैं, और जब तुम्हारा हाल खुद से जान लेते हैं तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसीलिए सब कुछ सबको मत बताओ। अपने घर का हाल, अपने मन का दर्द, अपनी तकलीफें, इनका हिसाब सबके सामने खोलना मूर्खता है। दोस्ती के नाम पर आजकल लोग मौके देखते हैं। जो लोग खुद को तुम्हारा कहते हैं वही जरूरत पर तुम्हारे कंधों से बोझ छीनने के बजाय उसे और भारी बना देते हैं, और फिर एहसान का जाल ऐसा बुनते हैं कि एक छोटी सी मदद को 100 बार जताते हैं। इसलिए ना मांगो इस जमाने से कुछ, और ना झुको किसी की कृपा पर। जब तुम अपने आत्मबल पर खड़े रहना सीख जाओगे
तो वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जो कल तुम्हें अनदेखा करते थे। क्या खूब कहा किसी ने, अगर परखने लगो तो कोई भी अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर समझना शुरू करो तो हर कोई पराया भी अपना लग सकता है। दृष्टि ही संसार बनाती है। तुम जैसा देखोगे वैसे ही अनुभव करोगे। और इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या होती है जानते हो? वो अपना बुरा वक्त भूल जाता है, पर वही समय उसे सबसे ज्यादा सिखाता है। उसी समय में असली चेहरे सामने आते हैं, असली रिश्तों की पहचान होती है और आत्मा का कड़वा सच खुलता है। इसलिए कहता हूं, शब्दों में मत उलझो, कर्म करो, रोना मत, धैर्य रखो और सबसे जरूरी संवेदनशील बनो, पर कमजोर नहीं, क्योंकि मैं हर हाल में, हर क्षण, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिर कर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है। अच्छे बने रहना जरूरी है, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने के चक्कर में जो अपनी जिंदगी को दुखी बना लेता है, उसे ही असली इंसान कहा जा सकता है। दिलों की बात करने वाला जमाना है, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह द्वार भी, तुम बस थोड़ा धीरज रखो। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका वही जानता है जिसने जिंदगी में हर जगह सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। फितरत भी बहुत विचित्र है, वह उसी के पीछे भागता है जो कभी उसका था ही नहीं। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी यही सिखाती है कि जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को मत बदलो। दूसरों की फितरत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। घमंड से इंसान फूल सकता है, लेकिन फल नहीं सकता। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना वह हमेशा अधूरी लगती है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत हो, क्योंकि दोस्त गुजर जाते हैं, और वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। जिंदगी का दौर बहुत अजीब है। जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे बहुत ज्यादा की हैं। जो तुम्हारा सच्चा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यह संसार स्वार्थी हो सकता है, मगर सच्चे संबंध स्वार्थ से मुक्त होते हैं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। मगर याद रखना, नफरत भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी अधूरी मोहब्बत। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखो, नफरत को जगह मत दो, क्योंकि जहां प्रेम और करुणा होती है वहां स्वयं भगवान का वास होता है। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। मगर जीवन को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। यह जीवन मां की तरह होना चाहिए, त्यागमयी, प्रेम से भरा और सबको अपनाने वाला। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है या कैसी स्थिति है। हर कोई सिर्फ यही सोचता है कि मेरी चीज सबसे अच्छी है। यही कारण है कि लोग दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं कर पाते। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं, उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। और जब विश्वास टूटता है तो उसे जोड़ने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। यदि तुम स्वयं को संभाल नहीं पाते तो बाहरी शत्रु से पहले तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए अपनी सोच को नियंत्रित करो, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। समस्याएं तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। याद रखो, कोयला जितना जलता है उतना ही हीरा बनता है। जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं वे तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए आई हैं। इसलिए उनसे डरना मत, बल्कि उनसे सीखो।
अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। किसी की उम्मीदों को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की आशाओं को संभाल सकता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। जवानी का आनंद लो, मगर यह समझो कि मजे लेने और भविष्य बर्बाद करने में बहुत फर्क होता है। यदि तुम अनुशासन में रहकर मेहनत करोगे तो आने वाले कल पर राज करोगे। भगवान सिर्फ मंदिरों और प्रार्थना स्थलों में ही नहीं होते, वे वहां भी होते हैं जहां हम गुनाह करते हैं। इसलिए हर कर्म को सोच समझ कर करो, क्योंकि प्रभु हर क्षण तुम्हारे साथ है। यदि कोई लड़की या महिला तुम्हारी मित्र है तो कभी भी उसका गलत फायदा मत उठाओ। वह तुम्हारे अच्छे संस्कारों और चरित्र को देखकर तुम्हारे साथ जुड़ी है। स्त्री का सम्मान करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग प्रेम, विश्वास और सच्चाई का अनुभव करें। सत्य यही है कि केवल सच्चा कर्म ही सच्चा फल लाता है, न झूठी सहानुभूति, न खोखले शब्द। तुम्हारा जीवन किसी और की दया का मोहताज नहीं है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा गौरव है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा आत्मसम्मान। इसलिए अगर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता तो इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जो अपने संघर्षों में भी मुस्कुरा सके, जो बिना किसी समर्थन के भी दृढ़ रह सके, वही मेरा सच्चा साधक है। हमदर्दी उस मरहम की तरह होती है जो जख्म पर रखी तो जाती है लेकिन भीतर चुभन छोड़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्चाई और श्रम में संतोष ढूंढो, न कि किसी और के दिखावटी सहारे में। खामोशी हमेशा डर की निशानी नहीं होती, वह आत्मनियंत्रण का सबसे प्रबल रूप होती है। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मानेंगे, पर वे यह नहीं जानेंगे कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारे आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। हर जगह बोलकर ही नहीं, कभी कभी मौन रहकर भी तुम अपने चरित्र की ऊंचाई दिखाते हो। सच्ची ताकत हर क्षण खुद को सिद्ध करने की भूख में नहीं होती, बल्कि उस साहस में होती है जहां तुम जानबूझकर कुछ भी कहे बिना आगे बढ़ते हो। जो हर बात पर स्वयं को साबित करना चाहता है वह भीतर से अस्थिर होता है, पर जो मौन में भी अडिग है वह भीतर से पूर्ण होता है। रिश्तों की गहराई केवल समय या संयोग से नहीं, बल्कि उस आत्मिक जुड़ाव से बनती है जो न शब्दों का मोहताज होता है न अवसरों का। दौलत तुम्हें आराम दे सकती है, सुविधा दे सकती है, पर सच्चा सुख केवल उस प्रेम से आता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो। यदि धन ही सुख देता तो अमीर कभी आंसू न बहाते। सुख वो है जहां तुम बिना डर के हंस सको और बिना संकोच के रो सको, और यह सुख केवल अपनों के साथ ही संभव होता है। समय और भाग्य दोनों चंचल हैं, और इसीलिए इन पर अहंकार करना आत्मवंचना है। जब समय साथ होता है तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है, और जब वह साथ नहीं देता तब वही दुनिया मुंह मोड़ लेती है। इसलिए मैं कहता हूं, यदि भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो शायद तुम्हारी मेहनत अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची जहां से नियति भी झुककर तुम्हारा अभिवादन करे। मेहनत वह मंत्र है जिससे भाग्य की ध्वनि को बदला जा सकता है, और समझदार वही है जो मेहनत को पूजा मानता है, न भाग्य को अंतिम सत्य। कभी कभी समझदार और मूर्ख में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। फर्क केवल इतना है कि मूर्ख अपने अहंकार में बंद होता है और समझदार अपने तर्क में। पर जो सच्चा ज्ञानी होता है वह सुनता है, भीतर की आवाज भी और बाहर की व्यथा भी। तुम्हारे शरीर का भी यही स्वभाव है। जितना आराम दोगे उतना सुस्त होगा, जितना उससे कार्य लोगे उतना समर्थ बनेगा। शरीर को जितना अधिक सेवा में लगाया जाए वह उतना ही तेजस्वी बनता है, क्योंकि यह शरीर तुम्हारा वाहन है और इस वाहन को केवल गति से ही अर्थ मिलता है। हर मार्ग जो तुम्हारे सामने आता है वह केवल चलने के लिए नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर के संकल्प की परीक्षा है। जब तुम किसी मार्ग पर अपने आत्मबल के साथ कदम रखते हो तब राहें स्वयं प्रशस्त हो जाती हैं। इसलिए मत रुकना, मत थकना, क्योंकि तुम्हारी साधना ही तुम्हारा भाग्य है, और जब तक तुम्हारी निष्ठा अडिग है तब तक कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हें रोक सके। सच्ची कला यही है कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सके। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, दौलत, मान सम्मान, रिश्ते, अवसर, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस बहुत दुर्लभ है। ईश्वर दंड नहीं देते, हमारे अपने ही कर्म हमारे जीवन का न्याय करते हैं। जो किया है वही लौट कर आता है। इसलिए हर कार्य से पहले ठहरो, सोचो और फिर कर्म करो, क्योंकि यही कर्म
भविष्य की नींव बनाते हैं। खुशियों से नाराज रहना दरअसल अपने ही जीवन से नाराज रहने जैसा है, और यह सबसे बड़ा दोष है। जब हम सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वही प्रेम हमें जीने की शक्ति देता है, मुश्किलों में थामता है और टूटे हुए मन को जोड़ता है। अक्सर लोग अच्छाई को अनदेखा कर देते हैं और बुराई की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छाई मौन होती है लेकिन उसकी गहराई अमूल्य होती है, और बुराई शोर मचाती है पर अंततः उसे खुद ही अपने भार से गिरना होता है। जो नरम बोलता है वह बहुत गहरे तक दिलों में उतरता है। विचारों की कोमलता तुम्हें बहुत से बंद दरवाजों को बिना दस्तक के खोलने का अवसर देती है। तुम्हारा विनम्र व्यवहार ही वह शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम हजारों दिलों में स्थान बना सकते हो। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है उसमें अहंकार बचता ही नहीं। सच्चा ज्ञान उसी के पास आता है जिसने भीतर झांकना सीख लिया हो, और सच्चा बल उसी के पास टिकता है जिसने खुद को झुकाना सीख लिया हो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, वैसे ही एक नेक इंसान बनने के लिए भी उतना ही श्रम करो, क्योंकि सुंदरता समय से मिट जाती है पर नेकता समय के साथ और निखरती है। तुम अच्छाई बोलते रहो, क्योंकि अच्छाई की गूंज भले धीमी हो पर वह स्थायी होती है। और अगर कभी किसी रिश्ते को खत्म करना हो तो झूठ मत बोलो, बस सच बोल दो, क्योंकि सच्चाई की ताकत झूठ की सैकड़ों परतों से अधिक होती है। तुम व्यर्थ ही अच्छे अवसरों की खोज में लगे हो, जबकि सबसे बड़ा अवसर तो यही है कि तुम अब भी जीवित हो। हर सांस एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कभी कभी जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि सोना ही हो। जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा विवेक होता है। और हां, किसी की यादों में इस तरह डूब मत जाना कि वर्तमान खो जाए।